ये लड़का जो है वो इसके घर में सिंदूर की डिब्बी लेकर पहुंचता है और इस वक्त इसके हाथ में एक तमचा भी होता है। ये लड़का जो है वो लड़की को धमकी देता है कि सिंदूर लगाकर शादी कर लो वरना तेरे भाई को गोली से उड़ा दूंगा। बताया जाता है दोस्तों कि ये लड़का जो काफी दिनों से इस लड़की को परेशान कर रहा था। ये लड़की जो है वो 5 जुलाई को गोविंद नगर के राम आश्रय नगर की रहने वाली थी, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पड़ता है। लड़की के माता पिता आरोप लगाते हैं कि लड़का पास में रहने वाला है। गुलशन उनकी बेटी को कंटिन्यू परेशान कर रहा था और उन्होंने गुलशन को जो है वो बहुत बार समझाया भी, लेकिन वो नहीं मानता था। ये देखकर उन्होंने बेटी का रिश्ता जो है वो तय कर लिया था, जिसकी जो है नवंबर में शादी होने वाली थी। घर में शादी का माहौल था और शादी की काफी तैयारियां हो रही थी। माँ बाप का कहना है कि उन्होंने गुलशन को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन गुलशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं समझता है। अब उन्होंने बेटी का जो है वो जल्दी जल्दी शादियों की तैयारियां भी करने लग जाते हैं। और जब ये गुलशन को पता चल जाता है कि इसकी कहीं और शादी हो रही है, तो वो क्या करता है कि वो घर पे आता है, हाथ में सिंदूर और तमचा होता है और बेटी के पास आ जाता है। वो कहता है कि उसने अगर शादी नहीं की तो वह उसके भाई को गोली मार देगा। इससे बेटी डर जाती है और अपनी जान दे देती है। इसके बाद जो है वो लड़का वहां से एकदम तुरंत फरार हो जाता है। गुलशन जो है वो एकदम वहां से भाग जाता है। पुलिस जो है वो थाना इंचार्ज प्रदीप कुमार सिंह बताती है कि लड़की के माता पिता जो हैं वो शिकायत करने मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी और लड़की की डेड बॉडी को जो है वो दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया है। लड़की काफी लड़के से परेशान रहती थी और ये लड़का जो है वो उनकी दुकान पर भी आता था, क्योंकि ये दुकान पे जो है वो सामान बेचते थे और दुकान पे जो है वो काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। और उसने अपने हाथ में आई मिस यू सोना लिखा हुआ था। और जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि ये लड़की जो है सुसाइड करने से पहले आरोपी जो लड़का होता है गुलशन, उसको 22 बार फोन करती है और उसमें ये लड़का जो है कुछ फोन रिसीव करता है और कुछ उसने रिसीव नहीं किए थे। यहाँ लड़की इधर घर में लड़की की शादी भी तय कर दी थी, जो कि दोस्तों नवंबर में होनी थी। और लड़की जो है वो अपने हाथ पे लिखती है गुलशन सोना आई मिस यू। इसके बाद जो है वो सुसाइड कर लेती है। उसने अपने हथेली पे जो है वो लिखा था आई मिस यू सोना और साथ ही गुलशन का नंबर भी लिखा हुआ है। इससे साबित होता है कि इन दोनों में प्रेम का संबंध था और इन दोनों का आपस में प्रेम अफेयर चल रहा था। इस लड़की की उम्र जो है वो 17 साल है दोस्तों। और ये लड़की जो है वो 12वीं क्लास की इंटर की स्टूडेंट है। लड़की के माता पिता जो थे उनका कहना है कि ये लड़का उनको धमका कर अपने चंगुल में फंसाना चाहता था और जबरदस्ती उसे शादी का दबाव बना रहा था। इस बयान में लड़की के माँ बाप ने मीडिया में भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लड़का जो है वो लड़की को काफी परेशान करता था, जिसकी वजह से अगर लड़की की अगर जान गई है तो सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से ही गई है, क्योंकि लड़की जो है वो हमारी बहुत सीधी सादी थी और लड़की को ये चीज़ें बिल्कुल भी करनी नहीं आती थी, ना ही हमारी लड़की इन चीज़ों में थी। लेकिन इस लड़के ने जो है वो हमारी लड़की को जो है वो हमारी ज़िंदगी से दूर कर दिया। तो पुलिस जो है वो कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। दोस्तों, अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो लड़की को जो है वो अपने माँ बाप से बतानी चाहिए कि लड़का हमें परेशान करता है और कहीं
दूर जगह में चले जाना चाहिए ताकि ये चीज़ें कभी ना हो। अब लड़की जो है वो अपनी ज़िंदगी से चली गई है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। माँ बाप कैसे कैसे अपने औलाद को पालते हैं, और ये औलाद इस लड़की को जो है वो अपने माँ बाप से पहले बता देना चाहिए था, और ये किस्से सारे भी खत्म कर देना चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी लड़की को पसंद करती है तो उसकी शादी वहीं पे ही कर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो है वो ये मारा पीटी मरना जीना ना बने। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लड़की के माँ बाप कहीं मानते नहीं है, कहीं पे बिरादरी आती है, कहीं पे कुछ होता है। हालांकि माँ बाप अपनी जगह पे सही है, लेकिन आजकल की औलाद बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं समझती है, और प्रेम प्यार के चक्रों में पड़ करके अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जैसा कि आज की कहानी में हुआ। लड़के ने जो है वो लड़की को परेशान करना शुरू किया, लड़की ने परेशान होकर के सुसाइड ही कर लिया। अगर सुसाइड कर ही लिया तो फिर हाथ पे आई मिस यू सोना लिखने का क्या मतलब था। जाती जाती बार ये लड़की सबको एक बार बता करके चली गई कि ये लड़की उस लड़के को पसंद करती थी। अगर उस लड़के को पसंद करती थी तो फिर अगर ऐसा नहीं करती, इसमें घर वालों का भी कोई दोष नहीं है, घर वालों की कोई गलती नहीं है, गलती इन लड़कियों की ही होती है। और दोस्तों आज की कहानी को बस यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग अगर अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, और हम वीडियो बनाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। चलिए कल की कहानी फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय भारत।